नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चांद्रयान 3 के बारे में। रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद अब हम चांद के सतह मतलब सरफेस पर उतरेंगे। चांद्रयान 3 और कुछ नहीं बल्कि चांद्रयान 1 चांद्रयान 2 का फॉलोअप मिशन है। इसकी शुरुआत होती है 15 अगस्त 2003 को, जब भारत के पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले चंद्र मिशन की घोषणा करते हैं और यह एक श्रृंखला बन जाती है। चांद्रयान 3 के बारे में जानने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखिए। हमारी एडिटिंग अच्छी हो ना हो, हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत सटीक होगी। तो चांद्रयान 3 हमारे आन बान शान का एक विषय है। इसे सफल होते ही हम दुनिया के उस तबके में जाकर बैठेंगे जहां हमारे और सम्मान से देखा जाएगा। तो चांद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को 14:35 मतलब दोपहर में 2:35 को प्रक्षेपित किया जाएगा। चांद पर खोजबीन करने के लिए इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चांद्रयान 3 यह तीसरा मिशन है। इसकी विशेषता यह है कि चांद्रयान 2 के तरह इसमें लैंडर और रोवर होगा और नाम भी विक्रम और प्रज्ञान ही होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्बिटर हमने चांद्रयान 2 के समय सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। लेकिन चांद के सतह पर हम लैंडर और रोवर नहीं उतार पाए। विक्रम लैंडर का नाम हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया। 45 से 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर इसकी लैंडिंग होगी। विक्रम और प्रज्ञान मतलब लैंडर और रोवर, इनकी अवधि एक चंद्रमास मतलब लगभग 14 से 15 दिन होगी, जिसमें प्रपोशन मॉड्यूल का 2148 किलो, विक्रम 1726 किलो और प्रज्ञान का वेट सिर्फ 26 किलो होगा। लैंडर का मतलब जो चांद के सरफेस यानी सतह पर उतरेगा, और रोवर जो लैंडर के अंदर होगा वह लैंडर से निकलकर चांद के सतह पर मूव होगा। प्रोपोर्शन मॉड्यूल वह है जो चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में जाकर चांद के चक्कर काटेगा। ऊर्जा की बात की जाए तो प्रोपल्शन मॉड्यूल 798 वैट, विक्रम 738 वैट और प्रज्ञान की 50 वैट होगी। इन सब को रॉकेट LVM-3 मार्क 4 मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड नंबर 2 से। चांद्रयान 2 चांद के कक्षा में प्रवेश करने के बाद अंतिम समय में मार्गदर्शन सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग में विफल हुआ, लेकिन इस बार हमें सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग करानी है। चांद्रयान 3 के मुख्य 3 उद्देश्य हैं: विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सुरक्षित लैंडिंग मतलब सॉफ्ट लैंडिंग, प्रज्ञान लोअर के क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन, और तीसरा है चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पर रासायनिक और प्राकृतिक घटकों, मिट्टी और पानी पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। चांद्रयान 3 में जो प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम और प्रज्ञान है, उसमें कुछ पेलोड्स होंगे जिसमें हमें रिसर्च के लिए मदद होगी तथा सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1, प्रज्ञान में 2 और विक्रम में 4 पेलोड होंगे। यह हो गई जानकारी। अब चांद्रयान काम कैसे करेगा यह हम देख लेते हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल विक्रम और प्रज्ञान को चांद के सतह पर छोड़कर चांद के 100 किलोमीटर के दायरे में उसके कक्षा में चक्कर काटेगा, और विक्रम लैंडर चांद पे लैंड करेगा और प्रज्ञान उसमें से निकलकर चांद के सरफेस पर मूव होगा और कुछ डेटा कलेक्ट कर और कुछ एक्सपेरिमेंट कर उसकी इन्फॉर्मेशन लैंडर को भेजेगा, और लैंडर उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजेगा, और ऐसे हमें यह जानकारी प्राप्त होगी। अब हम चांद्रयान 2 और चांद्रयान 1 की थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। चांद्रयान 1 यह भारत का चंद्रमा के लिए पहला मिशन था, जिसका बजट 386 करोड़ था। यह मिशन इसके सभी उद्देश्यों में सफल रहा था। चांद पर पानी खोजने वाला यह दुनिया में सबसे पहला मिशन था। इसने चांद के 3400 से ज़्यादा बार चक्कर काटे और 312 दिन तक यह सफलतापूर्वक कार्य करता रहा। इसका प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। यह पहले 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमता था, लेकिन सभी उद्देश्यों को पूरा होते देखा तो इसकी कक्षा 200 किलोमीटर तक बढ़ाई थी।
इसका प्रक्षेपण यान PSLV C-11 था और वजन 1980 किलोग्राम था। यह 5 दिन में चंद्रमा के पास पहुंचा था और 2 घंटे में चंद्रमा की एक परिक्रमा करता था। इसने 70,000 से भी ज़्यादा तस्वीरें भेजी। प्रक्षेपण के 8 महीने के भीतर ही इस मिशन के सारे लक्ष्यों को इसने पूरा कर दिया था। मिशन तब समाप्त हुआ जब 29 अगस्त 2009 को इससे हमारा संपर्क टूटा। भारत अपने पहले ही प्रयास में कामयाबी की सीढ़ी चढ़ चुका था। अब जो चांद्रयान 2 है वह हमारे लिए दुखद घटना थी, क्योंकि यह मिशन हमारे लिए असफल रहा। ऑर्बिटर अपने कक्षा में ठीक तरह से पहुंचा, लेकिन लैंडर हमारा सॉफ्ट लैंड नहीं हुआ। इस मिशन की कुल लागत 870 करोड़ थी। चांद्रयान मिशन के 10 साल बाद 22 जुलाई 2019 को इसे लॉन्च किया। 6 सितंबर 2019 में इसने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की, तो इससे हमारा संपर्क टूटा। चांद्रयान 2 और चांद्रयान 3 के लैंडर और रोवर के नाम एक ही है। इससे संपर्क टूटने के बाद नासा ने 3 महीने के बाद इसके मलबे की तस्वीर जारी की थी। हार्ड लैंडिंग के बाद इससे बहुत बार संपर्क प्रस्तावित करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें असफल रहे। इसका ऑर्बिटर अभी भी चांद के 100 किलोमीटर के कक्षा में परिभ्रमण कर रहा है। यह GSLV Mark 3 लॉन्चर से लॉन्च किया था। चांद्रयान की विफलता के बाद उससे सीख लेकर हमने चांद्रयान 3 की कोशिश की है। यह सब जानकारी हमारे चांद्रयान 1, चांद्रयान 2 और चांद्रयान 3 के बारे में थी। अगर यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपका हमें समर्थन दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।